आईनी तरमीम के मामले पर बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गई हैं। आईनी बेंच के क़याम पर इत्तफ़ाक़ राय हो गया है। और इस हवाले से मज़ीद भी हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करी हैं आयशा नाज। आयशा, अपडेट कीजिएगा कि इस वक्त आप क्या सूरत हाल देख रही हैं, बिकॉज लम्हा ब लम्हा इस सूरत हाल को आप मॉनिटर भी कर रही हैं। क्या लग रहा है आगे क्या होने जा रहा है? जी देखिए, पार्लिमान की खुसूसी कमेटी का इजलास हुआ जिसमें कमोबेश तमाम जमातों ने शिरकत की और इस इजलास में अपोजिशन के अरकान भी शामिल थे, हुकूमती इत्तेहादी अरकान भी शामिल थे। इस इजलास में जो अहम पेशरफ्त ये हुई है कि जो मौलाना फजल रहमान की जानिब से आईनी बेंच का मुतालबा किया जा रहा था उस पर इत्तफाक़ी राय हो चुका है। हुकूमत और पीपल्स पार्टी जो है वो इस पेज पे आ चुकी है कि आईनी अदालतों के बजाय जो है वो आईनी बेंच तश्कील दिया जाए। आज की जो पेशरफ्त अहम थी वो तो यही थी। इस हवाले से जब अरकान कमेटी से बाहर निकले थे, मुख्तलिफ अरकान का मुख्तलिफ जो मौक़िफ़ सामने आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस आईनी तरमीम की बिल्कुल जो है वो मुस्तरद कर दिया है इसको, और उनका कहना था कि हम इसकी वजह से हम एहतजाज भी करेंगे। जबकि जो पीपल्स पार्टी है उनका कहना था कि इस आईनी तरमीम के हवाले से जो पेशरफ्त की जा रही है वो खुश है, और जबकि हुकूमत की जानिब से ये कहना था कि खुशखबरियां जो हैं वो सामने आने वाली हैं, क्योंकि आईनी तरमीम के हवाले से जितनी भी जमातें इस पार्टी का इस कमेटी का हिस्सा थी, उन्होंने अपने मसवदे जो थे वो कमेटी में पेश किए थे, और इस पे गौर फिक्र के बाद जो मुश्तरका निकात थे उस पे भी गौर फिक्र किया गया, और इस हवाले से एक सब कमेटी भी बना दी गई थी। जो सब कमेटी थी वो आईनी मसवदे पर गौर रही थी, उसका अपना एक अलग इजलास है, लेकिन इस इजलास में जो मुश्तरका निकात थे उस पे बातचीत करने के लिए और उस पे गौर करने के लिए जो है वो आज मीटिंग की गई है। लेकिन ये मीटिंग जो है ये इतनी ज्यादा फ्रूटफुल आप नहीं कह सकते कि इसमें कोई हतमी फैसला किया गया हो। और इसके अलावा जो खुर्शीद शाह थे उनका ये कहना था कि इस मसवदे के हवाले से हम लोग तो पेशरफ्त कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान जो है वो भी हमायत में है हमारा, और उनका मुश्तरका एक एजेंडा और एक जो आईनी मसवदा है वो मुश्तरक नकात हैं। और इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि जल्द ही लेकिन ये इस आईनी बताइएगा तरमीम को कि शक्ल दे दी जाएगी। इसका इजलास मजमूई तौर पर कौन कौन से ऐसे नुकात हैं जिन पर इत्तेफाक राय हो गया है, कंसेंसस हो गया है, और अगर आईनी बेंच के ही मामले को आगे लेके जाते हैं तो वो डेफिनेटली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के जरिए भी हो सकता है, तो फिर कानून साजी के मामला किस तरह से परस्यू होंगे? आईनी तरमीम के मामले पर बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ गया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गई हैं। आईनी बेंच के क़याम पर इत्तेफाक राय हो गया है। आयशा ने हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया है, उनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। आयशा, बताइएगा कि आईनी बेंच को लेके मौलाना की भी ये राय थी, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी बहुत सारे इसके ऊपर कंसर्न्स थे। अगर आईनी बेंच को लेके ही आगे चलते हैं तो कानून साजी फिर इतनी मुश्किल नहीं होगी, बिकॉज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के जरिए भी आगे बढ़ा जा सकता है। जी बिल्कुल, इस आईनी तरमीम के हवाले से अगर देखा जाए तो हुकूमत तो ये कहती है कि उनके जो मेंबर हैं वो पूरे हैं और वो आईनी तरमीम आसानी से करवा सकती है। लेकिन जहाँ तक बात की जाए इतनी आसान नहीं है, क्योंकि आज भी और कल भी इजलास में ये आईनी तरमीम जो है वो पेश नहीं की जा सकती। और जैसे कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने ये वाज़ेह किया था कि हुकूमत के पास अभी तक तो नंबर पूरे नहीं हैं, जब तक उनके नंबर पूरे नहीं होते तब तक ये आईनी तरमीम जो है ये पार्लियामेंट या फिर ऐवानों से मंजूर नहीं करवाई जा सकती। इसी हवाले से आप देख सकते हैं कि गुज़िश्ता चंद दिनों में मौलाना फजल रहमान की मुख्तलिफ जमातों के जो सरबराह हैं उनसे भी मुलाकातें जारी हैं। यहाँ पर पीपल्स पार्टी जो है वो अपना अहम किरदार अदा कर रही है, मुख्तलिफ जमातों से राब्ते में है, और जैसे ही ये नंबर पूरे हो जाएंगे वैसे ही इस तरमीम को ऐवानों में पेश कर दिया जाएगा। हमारी इत्तला के मुताबिक आज जो इजलास होने वाले हैं उसमें इस आईनी तरमीम का कहीं भी जिक्र नहीं है, ना तो इसको एजेंडे में शामिल किया गया है। और ज़राए का ये भी बताना है कि इजलास जो है ये आज भी अपनी कार्रवाई भी पूरी नहीं कर सकेंगे। तिलावत के बाद इम्कान यही है कि इस इजलास को मौखर कर दिया जाए और हफ्ते के रोज इजलास बुलाया जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो भी कल कराची के लिए उनके अरकान निकल जाएंगे, और इसके साथ जो मौलाना फजल रहमान है वो भी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद नहीं है, वो लाहौर में मौजूद हैं। इस वजह से
अभी मुकम्मल तौर पर जो आईनी तरमीम है उस हवाले से हतमी मसवदा तैयार नहीं किया गया, और जब तक हतमी मसवदा तैयार नहीं किया जा सकता उस वक्त तक इसको ना तो काबीना से मंजूरी ली जा सकती ठीक है, है और ना ही डेफिनेटली इसे ये एक बहुत ऐवानों में बड़ा पेश किया ब्रेक जा थ्रू है, बिकॉज कल तक हुकूमत की जानिब से ये तासुर दिया जा रहा था कि उनके नंबर पूरे हो गए हैं, लेकिन आज सूरत हाल यकसर बदल गई है। आयशा नाज अपडेट करी थी, आपका बहुत शुक्रिया।